ओके, अवधेश जी, इस बार के चुनाव में मैंने शुरुआत में मुद्दे गिना दिए। एसआईआर से शुरुआत होती है, फिर बाबरी की एंट्री हो जाती है, फिर उसके बाद घुसपैठ का मुद्दा चला आता है, फिर वुमेन रिजर्वेशन आ जाता है, फिर उसमें ईडी, सीबीआई, एनआईए सब आ जाती है, फिर धमकी तक बात चली जाती है। किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि इस बार वोटर जाएगा किसी पार्टी के साथ? देखिए, अगर आप बंगाल में घूमेंगे तो माहौल तो पिछली बार 2021 से थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। हाँ। और जो 152 की आप पूछ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 59 सीट इसी दौर में मिला था। इसमें 16 जिले में 8 तो उत्तर बंगाल के हैं जहां बीजेपी को अच्छा करना पड़ेगा अगर करना है तो। जंगल महल के 5 जिले हैं जी। तो जाहिर है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये तृणमूल कांग्रेस के लिए इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चुनौती पैदा हुई है, क्योंकि आप अगर वहां जाते हैं तो वहां का जो खासकर हिंदू है, अगर व्यक्तिगत बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे लिए अस्तित्व का प्रश्न अब खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, या जिस ढंग से सरकार उसके साथ खड़ी हो रही है उसके कारण लोगों की चिंता है। हम दिल्ली में जैसे भी बात करें लेकिन जमीन पर ये मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार जो है हमको 2021 के बजाय ना जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसके आधार पर पश्चिम बंगाल चुनाव को देखना पड़ेगा। और जिस ढंग से अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया है इस प्रकार की धमकी कि 4 तारीख को होने दो, ममता बनर्जी तो माफ भी कर देती हैं और 5 तारीख को हम देख लेंगे कि कौन कौन, हमारे पास ये भी पता है कि किसने कहां वोट डाला है। तो ये जब स्थितियां होती है ना वो कोई सामान्य स्थिति का नहीं होता है। जब आप कहीं ना कहीं आपको लगने लगता है कि हमारी परेशानी बढ़ी हुई है, चुनौती हमारी बढ़ रही है, तभी आप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन देखिए, बंगाल के बारे में फोरकास्ट करना बहुत कठिन है। हाँ। लेकिन जो पार्टियां बोल रही हैं ना, ये तो बिल्कुल अब चूंकि दो ध्रुवीय चुनाव है। तो क्या पोलराइजेशन का फायदा मिलेगा तो किसको कितना मिलेगा? किसको कितना मिलेगा पोलराइजेशन का फायदा? आज की परिस्थिति में अगर उससे 2-3% ज्यादा निकले, घट गया तो चुनाव पलट सकता है जगह जगह से। अच्छा। और ममता बनर्जी को जो 48% वोट है उसमें से 24% वोट मुसलमानों का है। हाँ। 24% हिंदुओं का है। हिंदुओं का 59% वोट जो है बीजेपी को मिल रहा है। तो जाहिर है कि अगर 3-4% बीजेपी ऐड कर लेती है तो आपको परिणाम बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। और 90 लाख लोगों का नाम कटा है, इतने लोग वहां फेक मतदाता थे। तो आप समझिए कि बंगाल में किसी से फर्जी मतदान कराने की क्षमता बीजेपी नहीं आने वाली बंगाल में। तो जाहिर है इतने मतदान हो रहे थे वहां। दानिश जी कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाली नहीं है। विवेक जी भी शायद यही कह रहे हैं कि जन्म में भी बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी। बांग्लादेश जन्म में भी बीजेपी बंगाल में नहीं आएगी। शायद वहां के समाज में पैदा नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश की घटना ने वहां का पूरा मनोविज्ञान बदला है। अवधेश जी, बीजेपी को 7 जन्म भी लग जाएगा तो बंगाल में नहीं आने वाले वो, अगर हमारे ये आप जान लीजिए। तो बीजेपी आपका एसआईआर है उसके ऊपर भी 2 शब्द आप बोल दीजिए। कितने वोटों का प्रभाव पड़ेगा? 9 से 10% का जो फर्क था, कितने कैंसिल हुए, कितने जेन्युइन वोटर्स कैंसिल हुए, तो इन सारे है ना, फैसलों और को कितने हिंदू वोटर कैंसिल हुए। अरे नहीं सर, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हारी हुई है, पिछले बार के मुकाबले ज्यादा बड़ी चुनौती दे रही है और परिणाम के इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। विवेक जी, जितने नाम कटे हैं क्या ये तय करेंगे हार और जीत चुनाव में? 70 सीटों पर तो एज दिखाई दिया है। देखिए, इस इलेक्शन को इलेक्शन कमिशन की मदद से भाजपा ने एक तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो फिर रिजल्ट भी आपको पहले से पता होगा विवेक जी, फिर तो रिजल्ट भी पता होगा। आप ये हाँ सुने, इन्होंने बहुत कोशिश करी है। बहुत से वोट जो कटे हैं, 5% के वोट का फर्क इन्होंने डाला है। 4 से 5% की फाइट अभी भी है। वह फैक्ट और क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, और ये हम सारे इंडिया अलायंस की पार्टी। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेटेड है, पहले से मैनेज्ड है, तब तो फिर रिजल्ट भी आपको पता होगा। फिर बेकार में पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, फिर तो यही जाएगा ना नैरेटिव। सर लड़ेंगे, जितना हो सकेगा बचाने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिए वहां पर टीएमसी की फिर से वापसी हो जाती है, फिर चुनाव आयोग किसकी मदद कर रहा था, ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे। सर, झारखंड में हम जीते, लेकिन अगर मैनिपुलेशन कम होता, ज्यादा मार्जिन से जीते। महाराष्ट्र वाज मैनेज, हरियाणा वाज मैनेज। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का मैं विरोधी हूं, लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत करके अपने दफ्तर में खड़ा करना ये शोभा देता है इस देश के प्रजातंत्र को? ये एक सवाल है।
और ये सवाल हमें पूछना चाहिए। मैं नहीं चाहता तृणमूल की सरकार आए, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे।